मेरा कसूर ये है कि नेहा मुझसे नफरत करती है और उसकी नफरत में ये सब हो रहा है। उसकी नफरत की सजा भुगत रही हूं मैं। सब लोग मुझे गलत समझते हैं। मुझे शक की निगाह से देखने लगे हैं सब। कोई कुछ भी सोचे, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे यकीन करने से दुनिया यकीन कर लेगी। नेहा ने जो मेरे दामन पे दाग लगाया है, उस दाग के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। ये क्या है? ये हमारे आने वाले, मतलब काशिफ भाई के आने वाले बच्चे के लिए है। हाँ, थोड़ा जल्दी नहीं है? तो बहुत वक्त है। अरे भाई, अभी से तैयारियां करेंगे तो जाकर हमें पता चलेगा ना कि उसका टॉय रूम कैसे सेट करना, और तभी अच्छा सेट होगा। अच्छा नहीं, वो डिब्स ऑन दैट, वो मैं सेट करूंगी उसका कमरा। कितनी अच्छी हो, सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे घर वालों का भी ख्याल रखती हो। I'm so lucky। अच्छा दिखाओ तो सही, क्या कुछ लेके आया हो? दिखाओ मुझे। देखो ये जो है ये एक मुझे पता नहीं, मुझे मुझसे खुदाई मेरा तो जरा जहां है। यार इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली गई। सब मुलाजिम मेरे आगे पीछे फिरते थे, मुझे बॉस बॉस कहते थे। नहीं यार नहीं, पप्पू की वजह से मैंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। इतनी अच्छी नौकरी तो बड़ी बड़ी डिग्री वालों को भी नहीं मिलती। रमशा की वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली थी, और कैसे मिलेगी दोबारा ऐसी जॉब? देखो कुछ भी नहीं, क्या हुआ? वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहती है काशिफ, कुछ कह रहे इसको। शुक्रिया, इधर देखो कुछ भी नहीं है। और तुम कमरे से क्यों आई हो? हाँ, कुछ चाहिए तो बताओ ना किसी को। देखो कुछ भी नहीं है शुक्रिया, क्या हो गया? कमरे की तरफ चले, देखो कुछ भी नहीं है। There's nothing। हाँ? बस राबिया, क्या बताऊं मैं? मेरी बच्ची तो बट्टे सट्टे के नाम पे रुल गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बच्चों। वो डायन रमशा तो क्या, वो तो मेरा नवासा तक निकल गई है, और अब मेरी मरियम के पीछे पड़ गई है। हर जगह इसे बदनाम करती फिर रही है। आपको पता है बच्चों, शगुफ्ता आई थी हमारे घर, और वो कह रही थी कि सुना है कि उमर मरियम से दूसरी शादी कर रहा है। राबिया, ये क्या कह रही हो तुम? ये सब किसने कहा उन्हें? महमूद भाई साहब ने, और किसने कहना है? वो ही कर सकते हैं ना ऐसी बातें। अपनी बच्ची को तो सबके सामने मजलूम बना कर रखा है, और बहुतान मेरी मरियम पर लगा रहे हैं। बच्चों ये ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ। कोई मसला था तो हम सब बैठकर इसको हल कर सकते थे। पहले तुमने रमशा को घर से निकाला और खानदान भर में बातें करते रहते हो। लो सुन लो, यानी उल्टा हम पे गिला किया जा रहा है। अब आपकी बेटी वापस घर गई है तो आपको ख्याल आ गया कि नेहा की खबर ले लें।
वैसे आपने पूछा नेहा किस हाल में है, जिंदा है या मर गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ नेहा को? क्या बताएं कि क्या हुआ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम तो डॉक्टर क्लिनिक कर करके पागल हो गए हैं बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या नेहा को, तुम बताते क्यों नहीं हो? तो आप बताइए डॉक्टर्स ने क्या कहा? बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, परेशानी की नहीं है, नेहा बिल्कुल ठीक है। भाईजान अल्लाह ताला ने आपसे एक पोता छीना था ना, लीजिए आपके लिए खुशखबरी है। नेहा उम्मीद से आप दादा बनने वाले। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारकबाद देने आए थे। कैसी है? कैसे हो सकते हो उम्र के बगैर? मिला था उमेश, समझाने की कोशिश की उसको। फिर क्या, मरियम की मजलूमियत की पट्टी बंधी हुई है उसके आंखों। मरियम ने उसके दिल में मेरे लिए इतना जहर भर दिया कि उसको और कुछ नजर नहीं आता। आप परेशान मत होइएगा, मैं फिर मिलूंगा, फिर समझाऊंगा। आई प्रॉमिस यू मरियम की असलियत देखना एक दिन उसके सामने ला कर रहूंगा। ना तेरे पास दुकान रही, ना बेगम, और बेगम भी वो जो इतनी अमीर। तो क्या करूं, यही तो पूछ रहा हूं तुझसे मैं। देख, अब एक ही हल बचा है तेरे पास। तुझे रमशा को किसी भी हाल में मनाकर अपने घर लाना पड़ेगा, वरना तेरे बहन और बहनोई के बीच में चीजें और मजीद बिगड़ी तो तेरे हाथ भी कुछ नहीं आएगा, सब मामला खराब हो जाएंगे। तो अब तू मेरी बात को तवज्जो से सुन कि तूने क्या करना है। खुशखबरी है, आप मिठाई खाएं। कैसी खुशखबरी? मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। ये क्या भाभी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने अगर आपसे एक खुशी छीनी है तो दूसरी आपकी झोली में डाल दी? वैसे नाहिद मानना पड़ेगा तुम्हें भी और तुम्हारे शौहर को भी। एक तरफ आकर झगड़ा करके अपनी बेटी ले जाते हो और दूसरी तरफ जब लगता है दाल नहीं गलेगी तो ले अपनी बेटी को छोटी खुशखबरी के साथ। राबिया, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें मत बोलो। क्या मतलब? तुम्हारी ये मासूम बेटी मेरे बेटे पर इल्जाम लगा सकती है, मेरी बहन बात नहीं कर सकती? और तुम लोगों के मुताबिक तो मरियम भी इसमें शामिल है ना? भाभी आप मेरी बात तो सुने। आप यकीन करें, नेहा को जैसे ही मालूम हुआ कि ये माँ बनने वाली है तब से तड़प रही है इस घर में वापस आने को, उमर के वापस आने को। नेहा बेटा बताओ ना, भाभी को बोलो ना। मामा, आप दादी बनने वाली हैं। नाहिद, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम लोग चले जाओ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मुझसे खोए कहीं मेरे अपने क्यों मेरे नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं, क्यों मेरे नहीं, मेरे नहीं, मेरे अपने नहीं। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.